नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, एक साल की जो करंट अफेयर है, तो उसी की सीरीज़ चल रही थी। मेनली जो फोकस किया जाएगा वो 8 महीनों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 साल की आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, जो करंट अफेयर आप लोगों को मिल रही है वो देखिए, एक है क्रॉनिकल, ठीक है। क्रॉनिकल हो गई, आपकी घटना सार हो गई, घटना चक्र हो गई, और परीक्षा मंथन हो गई। ये बुकों को समावेश किया गया। एक बुक और शामिल होगी आपकी पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो इन सारी बुकों का सार जो है आप लोगों को एक जगह पर, जैसे 3-3 पेजेस होते हैं करंट अफेयर के। अगर आप लोग डेली, जैसे डेली अगर कोई समस्या पड़ जाती है तो हो सकता है ना आए, नहीं तो डेली आप लोगों को करंट अफेयर अब मिलती रहेगी, और लगभग 60 से 65 दिन है। तो अगर डेली डेली आप लोग इस करंट अफेयर को रखते रहेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप ढेर लगाएंगे, जैसे कलेक्शन केवल करेंगे कि हाँ आज का रख लिया, हमने रटा नहीं, इसको रटना है, ध्यान रखिएगा। आपको पढ़ना नहीं है, रटना है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में अगर आप गलतियाँ करके आएंगे और क्वेश्चन आपके गलत होंगे करंट अफेयर के, तो आप एग्ज़ाम से सीधे बाहर होते हैं, सीधे आउट होते हैं। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं होता कि आप बाहर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल बाहर होंगे अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति हुई। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आप करंट अफेयर को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाइए आप लोग, ठीक है। एक लास्ट में जैसे घटना चक्र की एक ओवरऑल में एक बुक आती है एग्जाम से पहले, तो उसकी भी मैं करंट अफेयर आप लोगों को बना कर दूंगा, ठीक है। तो जिससे किसी भी प्रकार से आपके करंट अफेयर के प्रश्न जो हैं, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और जीआईसी प्रवक्ता प्रीलिम्स में आपके छूटने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। कोई भी गलती नहीं करनी है आप लोगों को। तो आप लोगों को करंट अफेयर डेली डेली आप लोगों को मिल रही है, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और चीज़ों को अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। जो करंट अफेयर है यह 8वां पार्ट है, ध्यान रखिएगा। 7 पार्ट आप लोगों को जो स्टडी ग्रुप चल रहा है, स्टडी ग्रुप का मतलब यह है कि वहाँ पर आपको डेली टारगेट मिलता है, वहाँ पर एक मेंस का प्रश्न भी लिखने के लिए दिया जाता है, उसी से संबंधित प्रश्न आपसे डेली टेस्ट होता है रात को 10 बजे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है स्टडी ग्रुप पे। उसमें जैसे देखिए, उसकी नॉमिनल फ़ी रखी गई है मात्र 500 रुपये। इसलिए रखी गई है क्योंकि सीरियस स्टूडेंट ही उसमें जो पढ़ने वाले हैं केवल वही लोग आएँ, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आइए आज की करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। देखिए, 84 नंबर करंट अफेयर है, ठीक है। एक नंबरिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा करंट अफेयर की न्यूज़, कितनी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं वो थोड़ा सा मिल जाती हैं। और बाद में ध्यान रखिएगा, जिस समय एग्जाम होगा उस समय आपको कंबाइंड एक ही पीडीएफ में आप लोगों को सारी की सारी करंट अफेयर दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर का बात करते हैं। विश्व विरासत शहर सूची की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर और ओरछा 2 शहरों को शामिल किया गया है, इस सूची में शामिल किया गया है। अब विश्व विरासत शहरों की संख्या जो है कुल 40 हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है और ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया, तो यह यूनेस्को ने दिया है। अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है। तो ये ओवरऑल में जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है वही आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। आइए 85 नंबर करंट अफेयर को देख लेते हैं। कार्बेट विश्व का दूसरा, जो कार्बेट नेशनल पार्क है, तो विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व बना है। पहला कौन सा है, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर पहला कौन सा है। सीरेगेंटी एक नेशनल पार्क है तंजानिया में, तो इसको सर्वश्रेष्ठ, विश्व में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व का स्थान दिया गया है, ठीक है। लेकिन दूसरा किसका है, दूसरा है भारत का कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अब यह कब इसको मान्यता दी गई है, 4 फरवरी 2021 को। संस्था कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल के द्वारा, ठीक है। किस लिए दिया गया है, जो कार्बेट नेशनल पार्क है किस लिए इसको दिया गया है, ऐसे कौन से कार्य थे जिनके लिए इसको दिया गया है, यह मान्यता दी गई है। तो इसमें क्या है कि जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा,
उनकी संख्या को मैनेज करना, किस तरीके से उसका प्रबंधन करना, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का संरक्षण करना, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, ये सारी के सारे मानकों पर जब खरे उतरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, तभी इसको विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ पर चलते हैं। अगली है आपकी 86 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है, एक बात। दूसरी बात, किसके द्वारा की जा रही है और इसको चालू कब से किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं करंट अफेयर की, जो आपको पढ़नी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वन लाइनर में पूछ लेता है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो आपको हर तरीके से चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि यह ONGC के द्वारा, सार्वजनिक उपक्रम है ONGC, ठीक है। तो ONGC के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही, कहाँ पर की जा रही, एक पूरा गांव है, पूरा गांव है कहाँ पर, पूरी लद्दाख में। तो इसकी स्थापना की जाएगी इस विकास परियोजना की। और ये कब से चालू करने की योजना बना रहे हैं, तो ये 2022 से चालू करने की योजना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इससे संबंधित। आइए अगली करंट अफेयर पर चलते हैं। 87 नंबर है, 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको कौन सी संस्था ने मान्यता दी है, तो मान्यता दी है खाद्य एवं कृषि संगठन और दो संस्थाएं, अर्बन डे फाउंडेशन और फायो, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। अब किस शहर को मान्यता मिली है, तो ये हैदराबाद, ध्यान रखिएगा तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो हैदराबाद को मान्यता मिली है। अब भारत का यह पहला ऐसा शहर है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त हुई है, पहला शहर है। ये भी अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि दूसरा है, तीसरा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको आपको रटना है। ठीक है, अब यह मान्यता किस लिए दी गई है, तो शहर में जो है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया, मान्यता दी गई है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए महिलाओं, बच्चों और ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन चीज़ों से संबंधित जब करंट अफेयर आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साइंस एंड टेक में जैसे कोई मिसाइल लॉन्च की गई, कब लॉन्च की गई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनसे आयोग पूछता ही है। अब देखिए महिलाओं से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। महिला एयर इंडिया पायलट टीम की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने देखिए इसमें सभी महिला कॉकपिट चालक दल, सबसे लंबी उड़ान इन्होंने भरी है। ठीक है, ये कब भरी है, 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु हवाई अड्डे तक इन्होंने भरा है। अब इसमें देखिए महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 4 महिलाएं हैं, जिसमें कप्तान कौन है, कप्तान है आपकी जोया अग्रवाल, कॉकपिट सहित। ठीक है, अब इसकी यात्रा कितने की है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16,000 किलोमीटर की यात्रा की है USA से बेंगलुरु भारत तक। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। जो कप्तान थी जोया अग्रवाल, और ये 3 अन्य नाम, अब जैसे वन लाइनर में ही 4 ऑप्शन बनाकर दे दे, 3 नाम इनमें से दे दे, एक कोई नाम चौथा दूसरा दे दे। अब ये बोल दे कि भाई कौन सा शामिल नहीं है, तो आप जब रटे होंगे तभी आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए एक अन्य महिला है पापा धनमयी, आकांक्षा सोनावरे और शिवानी मनहास। तो ये 4 महिलाओं ने जो बोइंग 777 विमान जो है उसका परिचालन किया है सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु हवाई अड्डे तक। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की न्यूज़ थी। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 89 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात कर लेते हैं 2020 का। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ होता है, कौन सा संस्करण था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी वन लाइन में यही पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण था, और ये तो पूछा भी गया है कई बार कि गोवा के मतलब कहाँ पर आयोजन हुआ,
तो पणजी गोवा में, गोवा की एक जगह है पणजी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया 16 से 24 जनवरी 2021 को। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन भी कभी कभी पूछ लेता है, अगर ये स्टेटमेंट में पूछ लिया तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया। जो फोकस राष्ट्र था वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश क्यों था? क्योंकि बंगबंधु एक मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती थी, तो इसी लिए इस पर फोकस किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये बताता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया। इटली के एक सिनेमेटोग्राफर हैं विक्टोरिया स्टोरारो, तो इनको मिला है। किसको मिला है? विक्टोरिया स्टोरारो को। और पहली बार एक नया पुरस्कार ऐड हुआ है, भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको मिला है? ये विश्वजीत चटर्जी को मिला है। किसको मिला है? विश्वजीत चटर्जी को। अब देखिए अगला पुरस्कार जो महत्वपूर्ण हो जाता है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। विश्व युद्ध पर आधारित एक फिल्म है इनटू द डार्कनेस, ध्यान रखिएगा, इनटू द डार्कनेस को मिला है। इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? ये है एडर्स रेफन। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित। आइए अगली करंट अफेयर पे बात कर लेते हैं। 90 नंबर करंट अफेयर है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी सूचकांक होते हैं तो उनमें मुख्य मुख्य बातें मैं बता देता हूं। कभी भी आपको अपने आप से भी पढ़ना हो तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करिए। एक पढ़ने का वे, एक तरीका जो होता है करंट अफेयर का, उसको आप डेवलप करिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे बूझेंगे तब तक चीज़ें नहीं ठीक होने वाली। ठीक है, और या तो आप रट लीजिए। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें, जैसे आप अपने आप से भी पढ़ते हैं, तो आप इन चीज़ों पर गौर किया करें। देखिए जारीकर्ता संगठन किस संगठन ने जारी किया है? तो संस्था कौन सी है? नीति आयोग ने 2020 का जारी किया भारत नवाचार सूचकांक। नवाचार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो हमारे यहाँ माहौल है, प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए, ठीक है, इसके लिए जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष पर है, तो ये पहला नंबर, और दूसरा महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी श्रेणी में कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पर आपका हिमाचल है और दूसरे पर उत्तराखंड है। कितने मानदंडों पर इस सूचकांक को तैयार किया गया? तो 5 मानदंडों पर तैयार किया गया है। ठीक है, मानदंड इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे IAS है, यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा, यूपीपीसीएस में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो इसके मानक भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस टाइप के जो सूचकांक होते हैं तो इनके मानक इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, कितने मानकों पर बनता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर पर चलते हैं हम लोग। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क की बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्थापना है, इसका उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया। उद्देश्य क्या है? जैसे विभिन्न परागण प्रजातियां होती हैं उनका संरक्षण करना और उनके महत्व को आम जनता को बताना, आम लोगों में इसकी जागरूकता फैलाना। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल के हल्द्वानी जिले में की गई। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है देश का पहला पॉलिनेटर पार्क के बारे में। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अभी देखिए सौर ऊर्जा संबंधित कोई भी चीज़ हो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का एक स्थान है खंडवा। ठीक है, तो खंडवा जिले में मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2021 को, ध्यान रखिएगा, इस सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। नर्मदा नदी पर एक बांध है ओंकारेश्वर बांध, तो इसी का एक जलाशय है ओंकारेश्वर जलाशय, तो उसी पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो सोलर पैनल जो हैं, ठीक है, तो फ्लोटिंग करते हुए अपना कार्य करेंगे। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है। बजट कितना है? 3000 करोड़ है। और ओंकारेश्वर जलाशय में तैरते हुए सोलर पैनल लगे होंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। आइए अगली और लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं कि जैसे 93 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। जंगली बिल्ली एक कैराकल है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक स्थायी समिति के द्वारा इस जो बिल्ली है, ध्यान रखिएगा, जंगली बिल्ली कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। तो इस बिल्ली को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त प्रजातियों में शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये डायरेक्टली नाम ही पूछा जा सकता है। कहाँ पर? अगर जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएगा तो 2 स्टेटमेंट बना सकता है। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और यह बिल्ली का नाम क्या है। ठीक है, और इसको किस प्रजाति में शामिल किया गया है? तो गंभीर रूप से संकटाग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर की न्यूज़ थी सारी की सारी।
अच्छे से चीज़ों को आप लोग रट लीजिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी अपना स्टडी ग्रुप और मुख्य परीक्षा 2021 के लिए अभी से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।